So guys, let's discuss this question. Question is how technological progress is a determinant of supply of a good by a firm. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई. टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, एंड टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो सप्लाई भी कम हो जाती है. रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण बताओ. अब जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिल रही है. तो अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या एडवांसमेंट देखने को मिलेगी तो मैं सेम इनपुट के अंदर आई कैन गेट सेम इनपुट के अंदर मैं मोर आउटपुट जनरेट कर पाऊंगा. कैसे कैसे क्या मतलब हुआ सर? अगर आपके पास अच्छी मशीन है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, कुछ ऐसे तरीके की मशीन आ गई है, तो आप उससे ना कम आउटपुट, कम इनपुट और कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो. जैसे आपने इनपुट्स लिए, जैसे मेरे पास ना शूज़ बनाने की कोई एक नई मशीन आ गई है, तो उसमें मैं जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट में मेरा क्या क्या आता है, रबड़ हो गया, लेदर हो गया, गम हो गई, ये सारे मेरे इनपुट्स हैं जो मुझको शूज़ बनाने में चाहिए. वो सब इनपुट्स मैं डाल दूंगा इस मशीन में. कोई एक मशीन आई है नई मार्केट में, बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन है, मशीन का नाम है मशीन एक्स, और ये मेरे को एक शूज़ बना के दे देगी, शू, ठीक है, एक एक पेयर बना के दे दिया इसने मुझे. इसने कितनी रबड़ ली, क्या कहते हैं, कितनी ले ली, चलो 10 ग्राम ले ली, 10 ग्राम गम ले लिया, लेदर ले लिया 50 ग्राम. तो इस हिसाब से इसने ये सारे इनपुट्स लिए और इस इनपुट से इसने 1 पेयर ऑफ शू बना के मुझे दे दिया. ये हो गई एडवांस टेक्नोलॉजी. अब जो मेरे पास पहली पुरानी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी थी, उससे मैं इतने आउटपुट में एक शू नहीं बना पाता था. इसका डबल आउटपुट मुझे चाहिए होता था. जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी ना, उसमें मुझे 20 ग्राम रबड़ चाहिए होती थी क्योंकि उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती थी, 100 ग्राम लेदर चाहिए होता था, एंड 20 ग्राम गम चाहिए होती थी पुरानी टेक्नोलॉजी जो मेरी थी, क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी. तो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है ना, उसमें कम इनपुट से हम ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वेस्टेज जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, वेस्टेज कम से कम हो जाती है, वेस्टेज बहुत मिनिमाइज हो जाती है. तो जब हम सेम आउटपुट से, सॉरी सेम आउटपुट लिख दिया ना, हाँ, मतलब सेम आउटपुट या लेस आउटपुट भी लिख सकते हो. जब हम कम आउटपुट से ज़्यादा, अरे यार, जब हम लेस इनपुट से या सेम इनपुट से मोर आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कॉस्ट होगा, एवरेज कॉस्ट बोल लो या मार्जिनल कॉस्ट बोल लो या सिर्फ कॉस्ट बोल लो, तो जो हमारी इनपुट कॉस्ट होगी, मेन वर्ड जो यहाँ पर आना चाहिए ना, एवरेज मार्जिनल भी हटाओ, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा. तुम सिर्फ बोलो जो तुम्हारी इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट हो जाएगी रिड्यूस या इनपुट कॉस्ट हो जाएगी डिक्रीज. तो अगर तुम्हारी इनपुट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे. अब सिंपल बात है, देखो भैया, मेरा पहले मैं 100 रुपये का इनपुट खरीदता था, ठीक है, 100 रुपये का इनपुट में मेरा 1 पेयर ऑफ शू बन के देता था. अब मेरा 50 रुपये के इनपुट में ही मेरा 1 पेयर ऑफ शू बन के दे दिया. तो मेरी इनपुट कॉस्ट क्या हो गई? इनपुट कॉस्ट हो गई मेरी डिक्रीज. मेरा तो बजट 100 ही रुपये था, तो मैं क्या करूँगा ऐसे में, मैं क्या करूँगा, मैं 150 की जगह, 1 पेयर ऑफ शूज़ बनाने की जगह मैं अब 2 पेयर ऑफ शूज़ बनाने लग जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो 100 रुपये बजट था, तो मैं अपना 100 रुपये का ही सामान खरीदूँगा और 2 पेयर ऑफ शूज़ बना लूँगा. तो सिंपल बात यही हुई कि इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से, मेरा तो बजट था तो मैं तो उतना ही खर्च करूँगा, तो अब मेरे लिए जो सामान था जो पहले 100 रुपये का पड़ता था वो हो गया सस्ता, तो मैं और ज़्यादा सामान और ज़्यादा इनपुट खरीद लूँगा, एंड जितना ज़्यादा इनपुट खरीदूँगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट मैं बना पाऊँगा, एंड आउटपुट को ही सप्लाई बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा मैं सप्लाई कर पाऊँगा.
तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वेस्टेज होती है मिनिमाइज। वेस्टेज मिनिमाइज होने से हम सेम आउटपुट, या यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं लेस आउटपुट के अंदर हम ज्यादा, अरे यार लेस इनपुट के अंदर, लेस इनपुट, ये सारे इनपुट्स थे, लेस इनपुट के अंदर हम मोर आउटपुट जनरेट कर पाते हैं, जिससे हमारे को क्या होता है, जिससे एक तरीके से हमारी इनपुट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, हमारे को जो पहले चीज 100 रुपए की पड़ती थी, 100 रुपए में मेरा एक पेयर बनता था, अब वो 50 रुपए में एक पेयर बनने लगा, तो मेरी इनपुट कॉस्ट हो गई कम। तो जब मेरी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैं सोचूंगा यार अभी फायदा है, मतलब अभी सामान सस्ता चल रहा है इनपुट, तो और ज्यादा सामान खरीद लेता हूँ, तो मैं अपनी जो सप्लाई है, मतलब मैं और ज्यादा इनपुट खरीदने लग जाऊंगा, एंड और ज्यादा इनपुट खरीदूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली सप्लाई भी और ज्यादा होने लग जाएगी। तो एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड बाय द फर्म। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विल इम्प्रूव और विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फर्म। कैसे होगा, ये जो फ्लो चार्ट बनाया है इसी को भैया एक बस तुम पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख देना, सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने हैं, यही जो चीज अभी बोली थी इसी सबको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दोगे तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और साथ में एक हल्का सा फ्लो चार्ट भी बना दोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 भी पूरे मिलेंगे, 3 का होगा 3 भी पूरे मिलेंगे। फ्लो चार्ट और साथ में एक पॉइंटर, 3 पॉइंट्स लिख देना कि इसकी वजह से वेस्टेज मिनिमाइज होने की वजह से लेस इनपुट में मोर आउटपुट, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट विल रिड्यूस एंड ड्यू टू रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट सप्लाई ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। बस ये लिख दिए 4 पॉइंट्स और साथ में ये फ्लो चार्ट बना दिया, पूरे नंबर आ गए अपने। ठीक है ना, थैंक यू।